हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि गत वीडियो की तरह आज हम एक नया चैप्टर ज्योमेट्री के लेकर आए हैं। आपने ज्योमेट्री हर एक जगह पढ़ी होगी, पर आज उसको हम नए नए माध्यमों से, नई नई ट्रिकों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बस थोड़ा सा टाइम, 10 मिनट में आप देखते रहिए, जिंदगी तक आप इसको नहीं भूलोगे। और ये ज्योमेट्री चाहे आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, हर एक परीक्षा के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, उसके लिए आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहिए। और चलो, तो देखो अगला जो टॉपिक अपना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो देखो, ज्योमेट्री को अपन हिंदी में बोलते हैं तो ज्यामिति, ज्यामिति, ठीक है ना। और ज्यामिति को भी अगर और भी देखो तो इसको बोलते हैं रेखा गणित, रेखा गणित, ठीक है ना। तो आज रेखा गणित पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सवाल हैं, जितनी भी परिभाषाएं, उन सभी को पढ़ेंगे। अक्सर रेखा गणित में बच्चे गलतियां करते हैं। ये बहुत ही एक कमजोर टॉपिक होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। और कई बच्चे होते हैं कि 9th तक पहुंच जाते हैं और उनको रेखा गणित नहीं आती। जो बचपन की कमजोरियां वो रह जाती हैं। और फिर आप कहोगे सर आप हमको इतना बेसिक क्यों समझा रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कई बच्चों की कमजोरी होती है जो 9th तक इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। तो रेगुलरली आप इसको देखते रहिए। तो देखो, जो रेखा गणित है, तो उनके जो रेखा गणित है, उनके पिता हम किसको बोलते हैं? यूक्लिड, यूक्लिड। तो रेखा गणित के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार कंपटीशन में, पुलिस में, संविदा वगैरह में आता रहता है कि रेखा गणित के पिता के लिए कहा जाता है। तो रेखा गणित के पिता होते हैं यूक्लिड। चलो ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, रेखा एवं कोण। ये वाला चैप्टर अपन लेकर आए, रेखा एवं कोण। तो रेखा और एवं कोण क्या होता है? लेकिन सबसे पहले, इससे पहले हमें एक चीज को समझना होगा और उसको बोलते हैं अपन बिंदु। तो देखो, जो बिंदु होता है, बिंदु होती क्या चीज है? सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि बिंदु होती क्या चीज है। तो बिंदु एक वह स्थिति, जैसे मान लो ये मैंने अंकित कर दिया, तो ये क्या है? बिंदु। बिंदु की ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई त्रिज्या होती है। वही इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बिंदु। कोई भी इसका आधार नहीं होता, कोई भी इसकी आकृतियां नहीं होती। बिंदु तो केवल एक क्या होता है? बिंदु होता है, और इसी को हम बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात चलती है। तो ये तो हमारा बिंदु होता है। तो आगे सबसे पहले पढ़ते हैं रेखा। रेखा, तो देखो रेखा का निर्माण किससे होता है? सबसे पहला पॉइंट, रेखा किससे बनती है? तो रेखा बिंदु से बनती है। जैसे मान लो एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु है। अगर इसी तरह के अनेक बिंदुओं को हम रख दें तो वो रेखा क्या हो जाती है? रेखा बन जाती है। अनेक बिंदुओं से ही एक रेखा का निर्माण किया जाता है, या फिर रेखा एक किसे बिंदुओं से निर्मित होती है। अब देखना, ये रेखा है हमारी, रेखा दोनों दिशाओं की ओर आगे की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है। और ये दोनों सिरों से अपने आगे की ओर बढ़ती रहती है, उसी को हम रेखा कहते हैं। तो ये तो हमारी होती है रेखा। तो रेखा के बाद अगला, मान लो इसी टॉपिक के लिए मैं यूं में ले लूं आपसे, ये दो मेरे पास बिंदु हैं ए और बी। अब इसमें जो अनेक रेखा खंड, ये रेखा है तो अनेक बिंदुओं से मिलकर ये रेखा बन गई। बट इसमें जो दो बिंदु मैंने बता दिए, ये इसको समान दूरी पर विभाजित कर रहे हैं। ए से बी की दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे बिंदु अंकित कर दिए मैंने 2, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? रेखा को अनेक भागों में विभाजित कर रहे हैं। आप कहोगे सर बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है, तो ये भी रेखा है। नो नो, वो बिंदु पास पास में होते हैं बिल्कुल, तो उन बिंदुओं से तो रेखा का निर्माण होता है। बट ये बिंदु क्या कर रहे हैं? रेखा को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड कहते हैं। इसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? जब 2 बिंदु एक रेखा को एक से अधिक भागों में विभाजित करें तो उन्हें हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है ना। अगला आता है, जैसे मान के चलो ये है ए और बी, तो ये भी रेखा की तरह ही दिखने वाली चीज है। तो देखो रेखा क्या होती है, मैंने पहले बताया, रेखा दोनों सिरों की ओर आगे की ओर बढ़ती जाती है। रेखाखंड क्या होता है? जो रेखा को अनेक खंडों में विभाजित करता है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। नेक्स्ट मैंने जैसे मान लो इसको समझाया ही, जैसे बिंदु ए से लेकर बी की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन किरण। क्या बोलते हैं इसको? किरण।
अब किरण होती क्या चीज है, एक बिंदु से एक तरफ आगे की ओर बढ़ती है, उसे हम किरण कहते हैं। चाहे बिंदु इस तरफ ले लो, चाहे बिंदु इस तरफ ले लो, तो वो हमारी क्या होती है, किरण। फिर से देखो, रेखा क्या होती है, दोनों सिरों की ओर बढ़ती जाती है। रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा को अनेक खंडों में विभाजित रहते हैं, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई सीमित होती है। और किरण क्या होती है, एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत दूरी तक बढ़ती जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो ये तो हमारा ये चैप्टर हुआ। हाँ, तो देखो, जिससे पहले जैसा कि मैंने एक और बताया था, अपना था बिंदु। ये बिंदु मैंने बताया था कि बिंदु होता क्या चीज है, कि बिंदु की ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना दूरी, ना त्रिज्या, ना आयत, ना कोण, इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। एक बिंदु ये है, लेकिन हमको पता होना चाहिए बिंदु पर कोण अंकित होता है, तो बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसको भी हमको डेफिनेटली याद रखना चाहिए। बिंदु पर कोण तो अंकित होता है, पर वो कोण कितने डिग्री का, 360 डिग्री का बनता है। अब पढ़ेंगे बिंदुओं के प्रकार। बिंदुओं के प्रकार, बिंदु निम्न हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संरेखीय बिंदु, संरेखी बिंदु नंबर 1, और नंबर 2 होता है असंरेखीय बिंदु। तो देखो, बिंदु हमारे दो प्रकार के होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंदु दो प्रकार के होते हैं। या फिर किसान यहां से भी खड़ा हो जाएगा, मान लो जिसकी त्रिज्या नहीं होती, जिसका आधार नहीं होता, जिसकी लंबाई नहीं होती, जिसकी चौड़ाई नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बिंदु कहते हैं। और बिंदु निम्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक संरेखी बिंदु होता है और एक असंरेखी बिंदु होता है। तो देखो, संरेखी बिंदु क्या होता है, संरेखी, संरेखी, रेखी मीन्स रेखा, सन मीन्स समान। तो वह बिंदु जो एक रेखा पर स्थित होते हैं, उन बिंदुओं को संरेखीय बिंदु कहा जाता है। जैसे कि देखो, एक बिंदु, दो बिंदु और ये 3 बिंदु है, तो इस पर से हम एक रेखा भी खींच सकते हैं, सीधी वाली। ये रेखा मैंने खींच दी, तो ये कैसा बिंदु हो जाएगा, हमारा संरेखीय बिंदु हो जाएगा। और एक होता है असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय, रेखा, रेखी मीन्स रेखा, असन मीन्स नहीं, तो ये एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। जैसे देखो, एक बिंदु ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ले लिया, तो देखो एक रेखा पर स्थित नहीं है, ये तो अलग अलग रेखाओं पर स्थित हैं। एक इधर से जाएगी तब जाके इस बिंदु को क्रॉस करेगी, और इधर से जाएगी तब इस पर करेगी, और इधर से जाएगी तब इस पर करेगी। तो ये हमारा कौन सा बिंदु होता है, असंरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु किन्हें कहते हैं, वह बिंदु जो एक रेखा पर स्थित होते हैं, उनको संरेखीय बिंदु कहा जाता है। असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं, वह बिंदु जो एक से अनेक रेखाओं पर स्थित होते हैं, उनको हम असंरेखीय बिंदु कहते हैं। और बिंदु हमारे निम्न दो प्रकार के होते हैं, इस चीज को भी हमको विशेष ध्यान रखना है। एक और होता है, इनके अलावा सॉरी 3 होते हैं, तो सॉरी नंबर 3 पर आता है अपना प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु एक और होता है ये वाला। बिंदु निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने पहले 2 बताया था, लेकिन यहाँ पर बिंदु 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है संरेखीय, एक रेखा पर अनेक बिंदु। एक होता है असंरेखीय, जो अनेक रेखाओं पर स्थित होते हैं। एक होता है प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु, छेदी मतलब होता है छेद करना, प्रति मतलब होता है एक दूसरे के द्वारा। तो एक दूसरी रेखाओं के द्वारा जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, उनको प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। मान के चलो, ये मैंने एक बिंदु रखा, ये बिंदु है, अब इसको अनेक रेखाएं छेदेंगी, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। तो इनके मध्य में जो बिंदु बना हुआ है, वो हमारा कौन सा बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। अब मान के चलो, ये रेखाएं इधर इधर से गुजर रही हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, तो देखो ये रेखा एक ही रास्ते से काटती हुई जा रही हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं। तो ये रेखाएं हमारी कौन सी होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं। और प्रतिच्छेद कभी कभी पूछ लेता है, वह रेखाएं जो एक बिंदु से गुजरती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, या उस रेखाओं को क्या कहते हैं। तो अनेक रेखाएं जब एक बिंदु से गुजरती हैं, तो उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और जब अनेक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं, तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, उन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना।
तो इसको आप क्लियर याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो रेखा के बारे में नॉर्मल सी चीज थी जो हमने पढ़ा था। आगे आता है रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार, तो देखो रेखाओं के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर आए 5 प्रकार। रेखाओं को कितने प्रकार पढ़ते हैं यहाँ पर हम? 5। और एग्जाम में भी आपको यही लिखना आ जाता है। तो बताइए इसमें आ जाता है रेखा गणित में कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रेखाएं निम्न 5 प्रकार की होती हैं। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले नंबर की आती है अपनी वक्र रेखा। इसके बारे में बताऊंगा मैं। सबसे पहले नंबर की आती है अपने वक्र रेखा। नंबर सेकंड आती है अपनी सरल रेखा। वक्र रेखा हो गई, और नेक्स्ट हो गई अपनी सरल रेखा। इसके बाद आती है संगामी रेखा। संगामी रेखा नंबर 3 रेखाएं। और नंबर 4 समांतर रेखाएं। और नंबर 5 त्रियक रेखाएं। तो देखो अब हम एक एक को पढ़ेंगे बारी बारी से। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 100%। तो सबसे पहले देखो वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा, समांतर रेखा और आती है त्रियक रेखा। तो सबसे पहले नंबर आती है वक्र रेखा। तो वक्र का मतलब होता है जो एक रास्ते से नहीं चलती हो, टेढ़ी मेढ़ी होती ही हो, उनको बोलते हैं वक्र रेखा। जैसे मान लो ये रेखा जा रही है अपनी, तो ये कौन सी रेखा है? वक्र रेखा है। इसकी डेफिनेशन कोई है नहीं, बट इसको हम वक्र, कभी कभी एग्जाम्पल में उदाहरण दे देगा, बताओ ये रेखा कौन सी है, तो इसको बोलना है हमको वक्र रेखा। वक्र रेखा कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलती रहती है। आगे चलते हैं सरल रेखा। सरल, तो सरल रेखा कौन सी होती है? सीधी रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। तो ये सीधी रेखा है कोई ए और बी, इसको हम कौन सी रेखा कहेंगे? सरल रेखा इसको कहते हैं। अगली आती है अपनी कौन सी रेखा है? संगामी रेखा। तो संगामी रेखाओं के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया था, संगामी, गामी, संग में होता है साथ में, गामी में जाती हैं। तो देखो ये मेरा एक बिंदु है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा एक ही बिंदु से गुजरती हैं। उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहा जाता है। और जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। तो ये तो हमारी कौन सी रेखा होती है? संगामी रेखा। अगला आता है समांतर रेखाएं। समांतर का शाब्दिक अर्थ समझना हुआ पहले। समांतर, सम प्लस अंतर, सम में समान, अंतर में संतर। जिन रेखाओं के मध्य में समान अंतर होता है उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है ए और बी, और एक रेखा अपने पास सी और डी। तो ये रेखाएं, अब यहाँ भी इसका 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी, तो यहाँ भी इसकी 4 होगी, और यहाँ भी इसकी 4 सेंटीमीटर लंबाई होगी। 4 3 खींच दो, 4 खींच दो, 5 खींच दो, 10 12 15 कितनी भी। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वह रेखाएं जिनके मध्य की लंबाई समान होती है वो समांतर रेखाएं होती हैं। बस समांतर रेखाओं में आपको एक बात याद रखना है, नोट करके लिख रहा हूं मैं। क्या? समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, नहीं करती। तो देखो यहाँ से अक्षर क्वेश्चन उस रेखा का नाम लिखाइए या उन रेखाओं के नाम लिखिए जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ऐसी कौन सी रेखा होती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? समांतर रेखा होती हैं। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के मध्य की लंबाई समान होती है। अगर आगे पीछे कम ज्यादा हो जाए तो उनको हम समांतर रेखाएं नहीं कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। अगला आता है त्रियक रेखा। तो देखो त्रियक रेखाओं के बारे में बड़ी ही दिलचस्प बातें यहाँ पर आती हैं, इनको सभी को मिटा दूं। और जो त्रियक रेखा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं त्रियक रेखा। त्रियक रेखा, तो देखो त्रियक रेखा, त्रियक, त्रियक में 3 बन रहा है। जैसे मान लो मैंने ये 2 रेखाएं खींची, ए बी सी और डी। जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो उसको हम त्रियक रेखा बोलते हैं, पी और क्यू। देखो त्रियक रेखा क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं को कोई तीसरी त्रियक रेखा काटे, कोई तीसरी रेखा काटे
तो उसको ही हम त्रियक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और भी हो सकती थी, एक और भी हो सकती थी, वो कितनी भी हो सकती थी, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो भाई, 2 से अधिक यहाँ पर आ चुकी हैं, तो उनको हम कौन सी रेखा बोलते हैं, त्रियक रेखा, ठीक है। अब आपको एक बात हमको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये भी कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, ठीक है ना। अब देखो 2 कोण ये बन रहे हैं, 2 कोण ये बन रहे हैं, तो जो बाहर वाला कोण जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कोण हमारे पास कितने हैं, 8 कोण है। तो जो 2 ये बाहर वाले और 2 इधर ये बाहर वाले, इनको बाह्य कोण कहा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी इस तरीके से दे दे और आपसे बताओ कोण 4 क्या है, तो ये कौन से कोण होते हैं, ये हमारे बाह्य कोण होते हैं। और अगर ये दे दे 1 2 3 4, अंदर वाले कोण अगर सारे के सारे दे दे, तो इन कोणों को हम किस नाम से जानते हैं, इन कोणों को अंत्य कोण कहा जाता है, क्योंकि सभी कोण क्या हो रहे हैं, अंदर हैं, अंदर बने हुए हैं, इसलिए इन कोणों को हम अंत्य कोणों के नाम से पहचानते हैं। चलो इसको मिटा के मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, जैसे ये 2 और ये 3, ठीक है ना। चलो अब ये रेखा है, तो देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये और ये। अब देखना 1 2 3 4, ठीक है ना, और 5 6 और 7 और 8, ये हमारे पास कोण है। अब ये रेखा इधर से जा रही है, अब ये 3 और ये 5, इनके मध्य में थोड़ा सा मुझे अंतर, थोड़ा सा मुझे एक जैसा इनका संबंध नजर आ रहा है। तो देखो जब हम इनको देखेंगे 3 और 5 के मध्य में क्या चल रही है, एक रेखा है, तो इन दोनों कोणों के मध्य में क्या हो रहा है, एक रेखा का अंतर हो रहा है। तो 3 और 5 के मध्य में एक रेखा का अंतर हो रहा है, इसलिए इनको कोण 3 बराबर कोण 5, ये हमारा क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे ही इधर दिखाया है कोण 4 बराबर कोण 6, ये भी क्या है, हमारे एकांतर कोण है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, एकांतर कोण हो रहे हैं, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। ये एकांतर कोण क्यों हैं, क्योंकि इनके मध्य में एक रेखा का क्या है, अंतर है, इसलिए इनको एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है ना। अगला आता है, जैसे मान लो एक है और ये 5 है, ये 2 है, ये 6 है, ठीक है ना। देखो 1 और ये 5, ये भी इसका ऊपर वाला है और ये भी इस रेखा का ऊपर वाला है, तो इनमें क्या हो रहा है, कुछ संबंध हो रहा है, कुछ संगत बस रहा है इसमें। तो जैसे मान लो कोण 1 बराबर कोण 5, ये कैसे कोण है, संगत कोण है, क्योंकि हम किसी की संगति करेंगे तो उसके जैसा ही हमको बन जाएंगे। तो ये रेखा के ऊपर वाला कोण और ये रेखा के ऊपर वाला कोण, ये कैसे कोण है, संगत कोण है। और ऐसे ले लो कोण 2 और ये कोण 6 बराबर कोण 6, ये भी कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। अगर ऐसे लेंगे ये 8 और ये 4, इस रेखा का नीचा और इस रेखा के नीचे, तो कोण 8 बराबर कोण 4, ये भी हमारा संगत कोण है। और अगला आता है 7, तो कोण 7 बराबर कोण 3, ये भी हमारे कैसे कोण है, संगत कोण है। इसलिए आपको ध्यान रखना, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं और संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात फिनिश होती है। आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब एक बात और मैं इसमें बताने को आपसे रह चुका हूँ, तो उसको देख लो। जैसे कि ये रेखा है, अब मान के चलो, अब ये कोण ये रहा और एक कोण ये रहा, ठीक है ना। तो ये और ये आमने सामने वाले कोण, इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, जैसे कोण 1 और ये कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। और शीर्ष अभिमुख कोण भी क्या होते हैं, सदैव समान होते हैं। इनकी भी क्या होती है, जो 1 नंबर का कोण होगा वही 2 नंबर का कोण होगा। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ठीक है। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट आगे इनको भी मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपके लिए कि भाई ये समांतर होते हैं तो क्यों होते हैं, ये संगत कोण समांतर होते हैं तो कोण क्यों होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं तो वो क्यों होते हैं। इसके लिए आपके लिए लगातार नेक्स्ट वीडियो हमारी देखते रहना है, तब जाके मैं आपको इसको बिल्कुल सॉल्यूशन करवा सकूंगा।
आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा है, अगर थोड़ा बहुत इसमें आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।